साथियों, हम समाज को भिन्न भिन्न भांति से अलग अलग वर्गों में रखते हुए आए हैं। कहीं धर्म के आधार पर कि उसमें रहने वाले जो लोग हैं वे हिंदू है या मुस्लिम हैं, शिक्षा के आधार पर कि जो उसमें लोग रहते हैं वे शिक्षित है या अशिक्षित है, या फिर उनके रंग के आधार पर कि वे गोरे हैं या काले हैं। लेकिन आज हम नए भांति से समाज को बिल्कुल भिन्न दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे कि जो उसमें रहने वाले लोग हैं उनकी चेतना जो है वह ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, और जिनकी चेतना नीचे की तरफ जा रही होती है उनको भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 15 में मूढ़ व्यक्ति कहा है। लेकिन यह किसी की आलोचना नहीं है। जो नास्तिक है, जो उस परम की पूजा अर्चना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, केवल वे ही मूढ़ नहीं है, बल्कि हम सभी जीवन के अंत में मूढ़ साबित होते हैं। क्योंकि हमारे जो पूजा प्रार्थना के ढंग होते हैं, उस परमात्मा से हमारा जो अर्चना का ढंग होता है, वह हमें जीवन के अंत में मूढ़ ही साबित कर देता है। साथियों, हमारा जो मन है उसको एक घोड़े की रूप में परिभाषित किया गया है, उसे घोड़े की संज्ञा दी गई है। तो एक घोड़ा था, और घोड़ा भी ऐसा बिल्कुल हमारे मन जैसा, जो उसके मालिक की उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति में उसका साथ देता था। तो वह जो मालिक होता है एक दिन उस घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ता है लंबे सफर के लिए। सफर बहुत लंबा होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है। तो वह जो घोड़ा होता है वह किसी चीज से टकराता है और वे दोनों ही गिर जाते हैं। उस मालिक को चोट लगती है, उस घोड़े को भी चोट लगती है, लेकिन क्योंकि वह जो घोड़ा है वह अपने मालिक की सभी कामनाओं की पूर्ति करता है, तो वह घायल होने के बाद भी अपने मालिक से पूछता है कि आपकी कोई फरमाइश? तो मालिक कहता है कि तुम जल्दी से डॉक्टर को बुला कर ले आओ। तो वह घोड़ा ऐसा ही करता है, वह तुरंत घायल होने के बावजूद डॉक्टर को बुला कर ले आता है। लेकिन कौन सा डॉक्टर? पशुओं का डॉक्टर, जो एनिमल डॉक्टर होते हैं उनको वह बुला कर ले आता है, लाएगा ही, क्योंकि वह घोड़ा है। साथियों, इसी भांति से हम भी अपने परेशानियों को घटाने के बजाय बढ़ा लेते हैं। हम उन परेशानियों को उसी भांति से देखते हैं जिस भांति से हम होते हैं। हम अपनी समझ के अनुसार ही अपने भगवान से प्रार्थना पूजा करते हैं, और यह हमारा जो तरीका है यही हमें और गड्ढों में धकेलता जाता है। हमारी पूजा प्रार्थना क्या होती है कि भगवान तूने हमें एक गाड़ी दे दी, ठीक है, अब एक और गाड़ी दे दे। भगवान तूने हमें एक मकान दे दिया, अब एक और मकान दे दे। हम कभी उसका धन्यवाद नहीं करते। हम तो वास्तव में और नए परेशानियों को आमंत्रित करते हैं। हम यह नहीं कहते कि तूने भगवान एक मकान दिया है, इसके लिए धन्यवाद, तूने हमें सर छिपाने के लिए जगह दी है, इसके लिए धन्यवाद। बल्कि हम तो यह कहते हैं कि भगवान जो जो परेशानी हमें इस मकान को बनाने में आई है, तो तू हमें एक मकान और दे दे ताकि वे परेशानी दोबारा से हमारे सामने आ सके। हम तो ऐसा ही करते हैं। हम अपने पार्टनर से परेशान हो रहे होते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इससे छुटकारा दिला दे, और फिर जब इससे छुटकारा मिल जाए तो फिर किसी और से हमारे संबंध बनाते हैं। हम उन परेशानियों की जड़ में जाना नहीं चाहते, बल्कि नए परेशानियों को नए तरीके से आमंत्रित करना चाहते हैं। एक सम्राट था, तो जो उसका वजीर है वह 3 औरतों के साथ धोखा करता है। जो सम्राट का वजीर है वह 3 अलग अलग औरतों को धोखा देता है, और धोखा किस भांति से देता है? वह 3 औरतों से अपनी जो है शादी कर लेता है, और यह कहकर कि मैंने अभी पहली बार तुमसे ही शादी की है। तो इस भांति से वह 3 औरतों को धोखा देता है। तो जब यह बात सम्राट को पता चलती है तो वह अपने मंत्रियों के समूह को बुलाता है, और उसके लिए, उस वजीर के लिए किसी दंड के प्रावधान के लिए उनसे सोचने विचारने के लिए कहता है। क्योंकि उसका धोखा बड़ा था, उसने 3 औरतों को धोखा दिया था, इसलिए उसके लिए फांसी की सजा मुवक्किल कर दी जाती है। लेकिन उन मंत्री समूह में एक मंत्री होता है जो कहता है कि
सम्राट इसको फांसी से भी बड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि इसका जो गुनाह है वह बहुत बड़ा है। तो सम्राट कहता है फांसी से बड़ी सजा क्या हो सकती है? तो वह मंत्री कहता है कि इसको इन तीनों पत्नियों के साथ रहने का आप आदेश दे, इसकी सजा इसको खुद पे खुद मिल जाएगी। तो सम्राट ऐसा ही करता है, वह उसको उन तीनों पत्नियों के साथ रहने की सजा दे देता है। और कहानी में ऐसा वर्णन है कि 21वें दिन वह जो व्यक्ति है आत्महत्या कर लेता है। साथियों, वह करेगा ही, क्योंकि वास्तव में वह एक पत्नी से खुश नहीं है, तो वह उस पत्नी की कमी को दूसरी पत्नी के माध्यम से पूरी करने की कोशिश करता है, और जो कमी दूसरी में होती है उस कमी को वह तीसरी पत्नी के माध्यम से पूरी करने की कोशिश करता है। वह वास्तव में यह नहीं देख पाता कि कमी हम सभी के अंदर होती है, वह उन कमियों को दूर करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक कमी को एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के द्वारा पूरी करने का प्रयास करता है। और इसी भांति से हम भी तो करते हैं। यह बात केवल उस वजीर की नहीं है, हम भी अलग अलग ढंग से अपने परेशानियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे से तीसरे पर, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर और दूसरी वस्तु से तीसरी वस्तु पर टालते जाते हैं। यदि हम सभी उन परेशानियों को एक साथ देख ले जिन्हें हम अभी खंडों खंडों में देखते हैं, यदि हम अपने सभी सुखों के पीछे जो परेशानी, जो दुख छिपे हुए हैं, उन सभी को एक साथ देख ले, तो हम वास्तव में उस मूल परेशानी तक पहुंच पाने में समर्थ हो जाए और फिर उसके सॉल्यूशन के लिए भी हम कुछ कार्य कर पाए। लेकिन चूंकि अभी जो हमारे जो दुख, जो परेशानी है, वह सब खंडों में होता है, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते। देख तो सकते हैं, लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। हम केवल अपने अनुभव को एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के द्वारा लेने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति था जो बिजनेस करता था, उसके साथ कभी किसी भी पार्टनर को फायदा नहीं हुआ, सभी जगह इसकी चर्चा थी, लेकिन फिर भी एक नया पार्टनर उसको मिल जाता है। तो वह जो बिजनेसमैन था, जो पुराना बिजनेसमैन था, उससे उसके मित्रगण पूछते हैं कि तुम्हें नया बिजनेसमैन कैसे मिल गया, इसको तो नुकसान ही नुकसान होगा। तो वह बिजनेसमैन कहता है कि नहीं, यह जो हमारी 5 साल की साझेदारी है, इससे इसको कोई नुकसान नहीं होगा। यदि इसने ठीक से मेरे साथ व्यापार कर लिया तो 5 साल बाद इसका जो माल है वह मेरे पास आ जाएगा और जो मेरा अनुभव है वह इसके पास पहुंच जाएगा। साथियों, इसी भांति से हम सभी अनुभव लेने के लिए इस जीवन को व्यतीत कर देते हैं, लेकिन वह जो परम अनुभव है वह हमारे हाथ कभी नहीं लगता, क्योंकि हम उस साक्षी को, उस दृष्टा को, जो इन सभी अनुभवों के पीछे छिपा हुआ है, जो हमारे ही अंदर छिपा हुआ है, उसको कभी देखने का प्रयास ही नहीं करते। इसलिए जीवन के अंत में हम सभी मूढ़ साबित होते हैं।